बिल्कुल एग्जाम्पल सेट होंगी और ये बहुत ज़रूरी है कानून की अमलदारी के लिए। बहुत दिनों से इस चीज़ का इंतज़ार था और कुछ लोग इस डिले को बुनियाद बना के लोगों को कंफ्यूज भी करने की कोशिश कर रहे थे। बकौल उनके शायद ये डिले इसलिए था कि केसेस स्ट्रॉन्ग नहीं है और सजाएं देने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मौजूद नहीं है। बट मिलिट्री कोर्ट्स ने बहुत पहले ये केसेस कंक्लूड कर लिए हुए थे, बट चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ था, इस बुनियाद के ऊपर सजाएं नहीं सुनाई जा रही थी। अभी ये सजाएं सुना दी गई हैं और जितने भी लोग इसमें मुलविस हैं, जिनके खिलाफ केसेस रजिस्टर हो चुके हैं, वो सब कानून के कटहरे में आने के बाद अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। आपका सवाल के जवाब में ये वाकई बहुत जरूरी है, बिकॉज लोगों को मैसेज देना जरूरी होता है, अदरवाइज तो ये एक वतीरा बन जाएगा और इतना डेंजरस ट्रेंड है। अगर इसको आपने ना रोका तो रियासत की सलामती को सीरियस खतरा लाक हो सकते हैं, जैसे ये लोग अभी भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन बाबर साहब ये भी बताइएगा कि जिस तरह की जो वाक़यात हैं, इन वाक़यात में जो करार वाकई सज़ाएं मिली हैं वो भी मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से मिली हैं, तो ये आपको कितना अच्छा ट्रेंड लग रहा है या खुशाइंद है कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ की जो सज़ाएं हैं वो मिलिट्री कोर्ट से मिली जाएँ? जी देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स आइन और कानून के मुताबिक काम करती हैं। आइन इजाजत देता है मिलिट्री कोर्ट्स को बनाने का। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस में बनती हैं, गैर मामूली हालात में बनती हैं। और ये हम सब जानते हैं कि 9 मई के वाकयात जो थे वो कोई मामूली वाकयात नहीं हमारी हिस्ट्री में। इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए या इस तरह के वाकयात में मुलविस लोगों को कानून के कटहरे में लाने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए इनके केसेस सुने भी गए, रजिस्टर भी किए गए, जो बिल्कुल जरूरी है। बिकॉज अदरवाइज तो ये लोग फिर आपको तो हमारा जुडिशियल सिस्टम में डिलेज इस तरह के होते हैं कि ये केसेस लटकते रहते हैं, फिर लोगों को ये कहने का मौका मिलता है कि जी केसेस सियासी बुनियादों पर है या इस तरह की बातें। तो मिलिट्री कोर्ट्स ने बिल्कुल ठीक काम किया है, पहले भी करती रही हैं और आइन के मुताबिक काम करती हैं। और ये परमानेंट अरेंजमेंट नहीं होता, ये गैर मामूली हालात में कायम की जाती हैं। और दुनिया के हर मुल्क में ऐसे होते हैं, हर मुल्क के अपने हालात होते हैं, हर मुल्क का अपना कानून है। इनको अगर हम डिस्प्यूट तो डिस्प्यूटेड करने की वाहिद रीजन जो है वो सियासी बयानिया की या सियासी सोच को आगे बढ़ाना है और लोगों के दिलों में कंफ्यूजन पैदा करना है कि हकूक तो मुतासर होते हैं। हकूक इसलिए मुतासर नहीं होते कि यहाँ भी इनको वकील का हक है। ये केसेस जो सजाएं हुई है इनके खिलाफ ये कोर्ट में जा सकते हैं, हायर कोर्ट में जा सकते हैं, उसके बाद सुपीरियर कोर्ट में जा सकते हैं। और जहाँ जहाँ अगर किसी का केस को स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो उसको रिलीफ भी मिलता है, पहले भी मिलता रहा है। तो इसलिए ये कहना कि जी ये कोई सिस्टम ठीक नहीं है, सिस्टम बिल्कुल ठीक है, बट ये हकीकत है कि ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं होता, ये इसी तरह के सर्कमस्टांसेस में होता है। बाबर साहब ये भी पूछना चाह रहे थे कि किस तरह से प्रोसेस करती हैं फौजी अदालतें, जिस तरह से आम जो दूसरी हैं उस तरह से कुछ तो मुख्तलिफ होता होगा, और इसके बाद जो जिनको सजाएं मिली हैं वो अपील में जा सकते हैं और किस हद तक उनको रिलीफ मिल सकता है या सजाएं कम हो सकती हैं? जी बिल्कुल, अपील में जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, पहले भी लोग करते रहे। और अगर कोर्ट सुपीरियर कोर्ट या हाई कोर्ट अगर ये सब समझती है कि इसमें कानून के तकाजे पूरे नहीं किए गए तो रिलीफ कोर्ट्स देती भी है, पहले भी देती रही हैं, अभी भी कोर्ट्स अगर समझे दे सकती हैं। ये हरफ आखिर रही है और ये कोई हतमी सजाएं नहीं है, ये मिलिट्री कोर्ट्स की हैं जो फर्स्ट ईयर है। बट चूंकि ये कोर्ट्स ये जरूर है कि ये पूरी समात करती हैं, इसमें इन अननेसेसरी डिलेज नहीं होते, इसमें नार्मल वतीरे नहीं चलते जो कि नॉर्मल कोर्ट्स पे हम चलाते हैं। इसलिए लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ये केस डिसाइड हो जाते हैं। बट जब डिसीजन हो गया है तो इन लोगों को तो एक हवाले से ये इत्मीनान होना चाहिए कि अभी इनकी ये भी इतराज था कि ये बहुत दिनों से ये केसेस बने हुए हैं और इनको सजाएं नहीं मिल रही क्योंकि केसेस स्ट्रॉन्ग नहीं है। अभी जब सजा हो गई है तो इसके बाद इनका काउंट डाउन शुरू हो गया। अभी तो मिलिट्री कस्टडी से निकल जाएंगे, अभी जेल शिफ्ट हो जाएंगे, वहां से कोर्ट में जाके इन सजाओं के खिलाफ अपील करें ताकि अगला